ये सरकार वादा से मुकर रही और मुकर चुकी है। वो 70% वादा मुकर चुकी है। हम लोग का कहना है कि अभी नियुक्ति नहीं हो रही है। सरकार लगातार जगह जगह जाकर के ढिंढोरा पीट रही है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, लेकिन इसका हकीकत ये है कि ये पूरे कार्यकाल के दरमियान में मात्र एक बार जेपीएससी हुआ है, 7वीं से 10वीं जेपीएससी। उसके बाद अभी तक 11वीं जेपीएससी का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। 14 दिसंबर 2023 को ट्विटर कैंपेन डिजिटल आंदोलन का आगाज़ किए हैं। वास्तविकता ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेपीएससी को लेकर के मैंने जब चुनाव हुआ था 2019 में, तो जेपीएससी उनका विशेष मुद्दा था। इस राज्य का दुर्भाग्य है कि यहाँ के छात्र पढ़ लिख करके अपना परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है। जिस राज्य के पढ़े लिखे डिजर्विंग कैंडिडेट, मेधावी छात्र तैयारी करके बेरोजगार घूम रहे हैं, ऐसे सरकार को हम शुभकामनाएं देते हैं 2024 में। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रोजगार और नियुक्ति को लेकर अपनी बात लोगों के बीच पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच जेपीएससी और जेएसएससी को भी लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया था। उनका कहना था कि जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी या फिर अन्य विभाग, वहां पर सरकार नियुक्तियां करेंगी। लेकिन अब एक बार फिर से आंदोलन राज्य में देखने को मिल रहा है। लेकिन आंदोलन किस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी है वो आगे लेकर जाएंगे, इसको लेकर हम चर्चाएं करेंगे। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो मौजूद है, जो जेएसएससी हो या फिर जेपीएससी, इसको लेकर हमेशा अपनी बातों को रखते हुए नजर आते हैं। नियोजन नीति हो या फिर स्थानीय नीति, हर बार ये अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद है, बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावा कर रहे हैं कि जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या फिर अन्य विभाग, वहां पर नियुक्तियां होंगी। आप लोगों का कहना है कि राज्य में नियुक्तियां ही नहीं हो रही है, तो बातों में तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं और आप लोगों का कहना है कि सीएम कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम लोग का कहना है कि अभी नियुक्ति नहीं हो रही है। सरकार लगातार जगह जगह जाकर के ढिंढोरा पीट रही है कि हम युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। हकीकत क्या है ये पूरा दुनिया देख रही है। हम क्या करें या मुख्यमंत्री क्या करें, उसको अपने अपने बात को अपने अपने जगह पे रहने दिया जाए और अपने दिमाग का बत्ती को जला करके अपने देखा जाए, झांका जाए कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेपीएससी को लेकर के मैंने जब चुनाव हुआ था 2019 में, तो जेपीएससी उनका विशेष मुद्दा था, रोजगार उनका विशेष मुद्दा था। उन्होंने 5 लाख रोजगार प्रत्येक साल की बात कही थी और जेपीएससी को लेकर के उनका कहना था कि मेरा प्रत्येक साल एक जेपीएससी होगा, उसी वर्ष उसका नियुक्ति होगा और ज़रूरत पड़े तो एक साल में 2 जेपीएससी होगा। आज सरकार बने 4 साल हो चुका है। कुछ महीनों के बाद ये सरकार का कार्यकाल भी ख़त्म होने वाला है अभी, लेकिन इसका हकीकत ये है कि ये पूरे कार्यकाल के दरमियान में मात्र एक बार जेपीएससी हुआ है, 7वीं से 10वीं जेपीएससी। उसके बाद अभी तक 11वीं जेपीएससी का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है और लगातार कभी कमेटी के नाम से, तो कभी इसके नाम से, तो कभी उसके नाम से जो है कि टाल मटोल किया जा रहा है। इसीलिए जेपीएससी 11वीं जेपीएससी का विज्ञापन की मांग को लेकर के हम लोग 14 दिसंबर 2023 को ट्विटर कैंपेन डिजिटल आंदोलन का आगाज़ किए हैं। तो आगामी 14 दिसंबर को समय 11 बजे से मैं राज्य के तमाम छात्रों से निवेदन करते हैं कि अगर अपना मोबाइल में ट्विटर, जो अभी एक्स ऐप के नाम से जाना जाता है, अगर डाउनलोड नहीं है तो आप अपना प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड कर लें और डिजिटल आंदोलन को 14 तारीख को सफल बनाएं। हम लोग का हैशटैग है #11_JPSC, सब कैपिटल में, _जारी JARI_KARO, करो, सब कैपिटल में है। हम कैमरामैन से निवेदन होगा कि एक बार दिखाने का कोशिश करेंगे कि #11
JPSC_जारी_करो। इस राज्य का दुर्भाग्य है कि यहाँ के छात्र पढ़ लिख करके अपना परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है और एज उम्र लगातार बढ़ते जा रहा है, और हम उस सरकार को जो है कि जिस राज्य के पढ़े लिखे डिजर्विंग कैंडिडेट मेधावी छात्र तैयारी करके बेरोजगार घूम रहे हैं, ऐसे सरकार को हम शुभकामनाएं देते हैं 2024 में कि आपके कार्यकाल में पढ़े लिखे डिजर्विंग कैंडिडेट मेधावी छात्र बेरोजगार घूम रहे हैं। 2024 के लिए आपको शुभकामनाएं हैं और पुनः हम राज्य के तमाम छात्रों से निवेदन करेंगे कि आगामी 14 दिसंबर को ट्विटर कैंपेन 11 JPSC विज्ञापन की मांग को लेकर के जो आयोजन किया गया है, इसको ऐतिहासिक सफल बनाया। जिस प्रकार नियोजन नीति में 7.5 लाख ट्वीट रीट्वीट किए थे हम लोग के आह्वान पर, उसका भी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार उससे ज़्यादा छात्र ट्वीट रीट्वीट का करेंगे। देखिए, चुनावी वादे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं को लेकर एक बड़ी बात कही थी कि जब वो राज्य की सत्ता में आएंगे रोज़गार देंगे, नियुक्तियां देंगे, रोज़गार के माध्यम से युवाओं को जोड़ेंगे। लेकिन आपने कहा कि सरकार कुछ भी ऐसा नहीं कर रही है, युवा सड़क पर है, बेरोज़गार है। तो आपको नहीं लगता है कि विषय से सरकार थोड़ा अलग जा रही है? सरकार दावा तो कर रही है, लेकिन आप लोगों का कहना है कि झारखंड के अभ्यर्थी सड़कों पर है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं कर रही है? जी, ये तो साफ स्पष्ट है और पूरे राज्य के 24 जिलों के 5 प्रमंडल के हर, चाहे छात्र हो या यहाँ की जनता हो, सबको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये सरकार वादा से मुकर रही है और मुकर चुकी है। वो 70% वादा मुकर चुकी है, चूँकि हम लोग का अगला साल यानी 2024 का नवंबर तक में चुनावी होगा, उसके पहले आचार संहिता लागू होगा। अभी अगर तत्काल विज्ञापन नहीं निकालेगा तो कुछ दिन के बाद क्या होगा कि एग्ज़ाम का तैयारी करना है, फॉर्म भराना है, स्क्रूटनी करना है, एडमिट कार्ड देना है, परीक्षा लेने का तैयारी करना है, तो फिर कह देगा लास्ट में बहानाबाजी बनाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार कभी खजाना खाली का बहाना बनाया, तो कभी कोरोना काल का बहाना बनाया, तो कभी नियुक्ति वर्ष बता करके झूठ बोलने का काम किया, उसी प्रकार आगे कहेंगे कि ये चुनावी साल हो गया, अब अगला बार करेंगे। इसलिए स्पष्ट है कि ये सरकार युवाओं को जिस वादा और जिस विश्वास के साथ वो सरकार बनाया था, वो पूरा का पूरा धोखाधड़ी हुआ है युवाओं के साथ अन्याय हुआ है और ये सरकार युवाओं का भविष्य के साथ छेड़खानी कर रहा है और उसका भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहा है। अगर 11th JPSC का जो है कि विज्ञापन तत्काल जारी नहीं करेगा, JSSC CGL का परीक्षा नहीं लिया जाएगा और तमाम, चाहे वो उत्पाद सिपाही हो, पुलिस का बहाली हो, शिक्षक की बहाली हो, या जो नोटिफिकेशन नहीं आया है, अगर वो चीज़ नहीं लाएगा तो निश्चित ही राज्य के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और ये देख रहे हैं कि हम लोग 11 तारीख को जब आपका चैनल में बहुत ज़ोर शोर से चला था, हम लोग JSSC कार्यालय गए थे, हम लोग छात्र प्रतिनिधिमंडल वार्ता करते हुए हम लोग जो डिमांड किए थे, आनंद फानन में हम लोग का मांग को पूरा करते हुए कल JSSC एक नोटिस जारी करता है और 21 तारीख और 28 तारीख को एग्ज़ाम डेट देता है। लेकिन ये लॉलीपॉप नज़र आ रहा है, क्योंकि उस दिन और आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, आपका जो है कि अन्य ये JPSC बैकलॉग का एग्ज़ाम है। इस तरीके से जो है कि आनंद फानन में खाना पूर्ति करने का काम कर रहा है। अभी हम लोग तत्काल जो है कि छात्र लोग हम लोग JSSC कार्यालय जा रहे हैं और वहाँ पे सारे बातों को लेकर के हम लोग सबूत देने का काम करेंगे कि सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है, आपका JPSC बैकलॉग का एग्ज़ाम उस दिन होना है और एक छात्र जो होते हैं उसको नौकरी का आशा और जो उम्मीद करते हैं वो हर एग्ज़ाम को देते हैं, चाहे वो CGL का एग्ज़ाम हो, चाहे PGT का एग्ज़ाम हो, चाहे JPSC का एग्ज़ाम हो, क्योंकि वो नौकरी की तलाश में रहते हैं। इस बात को JSSC को ध्यान में देना चाहिए और JSSC को छात्र हित में पहल करना चाहिए और JPSC तत्काल विज्ञापन जारी करे, अन्यथा आगे सड़क पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा।
तो देखिए एक बार फिर से आंदोलन को लेकर रूपरेखा तैयार हो गई है। एक ओर जहां जेपीएससी की ओर से 11वीं जेपीएससी का विज्ञापन नहीं जारी हो रहा है, दूसरी ओर सीजीएल की परीक्षा की तिथि की घोषणा हो गई है। इसको लेकर अब झारखंड के अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे। लगातार हम आपको कल तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरीके से झारखंड के युवा जो है, झारखंड के अभ्यर्थी जो है जेएसएससी कार्यालय पहुंचे थे, तालाबंदी करने की कोशिश की, घेराव करने की कोशिश की और ये बताने और समझाने की कोशिश की कि आखिर झारखंड के युवा कितने परेशान हैं। तो 14 दिसंबर को एक डिजिटल आंदोलन होगा जिसमें ये बताने और समझाने की कोशिश की जाएगी कि 11वीं जेपीएससी की जो परीक्षा है अभी तक आयोजित नहीं हुई है। लंबे समय से झारखंड के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आयोग की ओर से क्या कुछ पहल की जाती है। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार। हर्ष रिजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची।